नमस्ते, स्वागत है आप सभी का अनडिफाइंड यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेनबो के बारे में कि रेनबो कैसे होता है और क्यों होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं रेनबो को ज़रूर देखा होगा। रेनबो कुछ ऐसा दिखता है। ये एक बैंड ऑफ कलर्स है, स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स है। वैसे अगर आप इसको ध्यान से भी देखने की कोशिश करें, तो आप काउंट नहीं कर पाएंगे, आप गिन नहीं पाएंगे कि इसमें कितने कलर्स हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये 7 कलर्स का बनता है। इसमें 7 कलर्स होते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह जान लेना है कि व्हाइट लाइट क्या होता है। व्हाइट लाइट एक मिक्सचर होता है सारे विजिबल लाइट्स के वेवलेंथ का, यानी कि जितने भी विजिबल लाइट्स हैं उनके मिक्सचर से व्हाइट लाइट बनता है। अगर आप ये 7 कलर्स का लाइट को आप कहीं से थ्रो करें और उसको एक ही स्पॉट पे सातों के सातों लाइट्स को अगर आप एक ही स्पॉट पे मारें, तो आपको वहां पे व्हाइट लाइट मिलेगा। व्हाइट लाइट हमें नेचुरली भी देखने को मिलता है और उसे आर्टिफिशियल भी क्रिएट किया जाता है इन लाइट्स को मिक्स करके। अगर मैं नेचुरल की बात करूं, तो सनलाइट जो है वो एक व्हाइट लाइट है, यानी कि सनलाइट इन 7 कलर के मिक्सचर से बना है। तो चलिए इस चीज को एक एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग यूज करने वाले हैं एक ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास प्रिज्म क्या होता है? उससे पहले प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक 3D शेप है, जिसमें कि दो अपोजिट साइड्स पे आपको सिमिलर 2D शेप मिलेंगे, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया या फिर स्क्वायर हो गया। और जो बाकी साइड्स होते हैं वो पैरेललोग्राम्स होते हैं। अब कोई भी ग्लास ऑब्जेक्ट जो कि इस प्रिज्म का शेप का होगा, उसको हम लोग ग्लास प्रिज्म बोलेंगे। तो अब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म लेंगे। ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म यानी कि जिसके दो ट्रायंगुलर शेप्स होंगे अपोजिट साइड्स पे और 3 रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेसेस होंगे। अब हमें सिर्फ करना इतना है कि इस ग्लास प्रिज्म के एक साइड से हमें व्हाइट लाइट पास करना है, जैसे कि सनलाइट, और दूसरी साइड पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमें वही 7 कलर्स मिलते हैं जो कि हमें एक रेनबो में मिल रहे होते हैं। इससे पता चलता है कि जो सनलाइट है वो एक व्हाइट लाइट है, वो इन्हीं 7 कलर्स से मिलकर बना है। तो ये जो फिनोमेनन हमने देखा है, जिसमें एक व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाता है इन 7 कलर्स में, उसको कहते हैं डिस्पर्सन। और नेचर में भी ये डिस्पर्शन अगर होता है, जिससे हमें रेनबो देखने को मिलता है। तो चलिए पहले समझते हैं कि डिस्पर्शन क्यों होता है। हर कलर ऑफ लाइट का एक अपना वेवलेंथ होता है और उसी वेवलेंथ पे, उसी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा किसी दो मीडियम के लिए। हमने पहले भी बात की है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दो मीडियम के लिए डिफाइंड रहता है, एक कांस्टेंट रहता है, बट फॉर अ सेम कलर ऑफ लाइट, यानी कि अलग लाइट के लिए, अलग कलर ऑफ लाइट के लिए अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। यानी कि जो लाइट का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो डिपेंड करेगा उस लाइट के कलर पे। किसी कलर की लाइट कम बेंड करेगी, किसी कलर की लाइट ज्यादा बेंड करेगी। यहां पे आप देखें तो आप समझ पाएंगे कि जो रेड लाइट है वो सबसे कम बेंड करता है और जो वॉयलेट लाइट है वो सबसे ज्यादा बेंड करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो रेड लाइट बहुत ही फास्ट ट्रैवल करता है, इसलिए बेंडिंग कम होती है, और वॉयलेट लाइट थोड़ा स्लो पास करता है, इसलिए उसकी बेंडिंग ज्यादा होती है। ये चीज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमें पता है व्हाइट लाइट इन 7 कलरों से मिलकर बना है, इसीलिए जब भी ये लाइट उस प्रिज्म से पास करता है, तो जो उसके अंदर का रेड लाइट है वो किसी एंगल से रिफ्रैक्ट करता है। बाकी लाइट्स अपने अलग अलग एंगल से रिफ्रैक्ट करते हैं, इसलिए वो प्रिज्म जाते ही सेपरेट हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रिज्म के दूसरे फेस पे, दूसरे अपोजिट फेस पे हमें वो 7 कलर इंडिविजुअली दिखते हैं, क्योंकि वो अपने अलग अलग एंगल से रिफ्रैक्ट होके निकले हैं। अब देखते हैं ये सिमिलर फेनोमेनन, ये सिमिलर डिस्पर्शन नेचर में कैसे अकर होता है और रेनबो फॉर्म करता है। ये तो हम सभी को पता है कि रेनबो बारिश के बाद हमें दिखता है। तो बारिश के बाद होता क्या है, जो भी वाटर, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं, वो एटमॉस्फेयर में ही फ्लोट करते रहते हैं। और यही वाटर ड्रॉपलेट्स एक प्रिज्म का काम करते हैं, जो कि हमने अभी एक्सपेरिमेंट में देखा था। जो काम उस एक्सपेरिमेंट में ग्लास प्रिज्म में किया था, वही काम यहाँ पे वो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स कर रहे हैं। तो सनलाइट का डिस्पर्शन और कोई नहीं, यही टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स कर रहे होते हैं बारिश के बाद। इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं
कि एक सनलाइट, एक रेन ड्रॉप, एक टाइनी वाटर ड्रॉपलेट के अंदर इंसिडेंट होता है। वाटर ड्रॉपलेट के सरफेस पे इसमें एक रिफ्रैक्शन होता है, और जब ये रिफ्रैक्टेड रे क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल पर इंसिडेंट होते हैं रेन ड्रॉप के दूसरे सरफेस पे, तो वो वहां पे अगर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से वहां एक रिफ्लेक्शन होता है। और जब वो लाइट रेज वापस से रेन ड्रॉप से बाहर निकलते हैं, तो वहां फिर से रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है और 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है लाइट का। तो इन्हीं रिफ्रैक्शन की वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट के अंदर होते हैं, उस सनलाइट का डिस्पर्शन हो जाता है, उसी तरीके से जैसे कि ग्लास प्रिज्म में हुआ था। तो जो सनलाइट उस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर घुसता है, वो डिस्पर्स होकर बाहर निकलता है, और उसी वजह से वो जो रेज हैं, जब वो हमारे आंखों में पड़ती हैं, तो हमें वो 7 कलर्स आसमान में दिखते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं रेनबो अकर्स ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट ड्यू टू द एयर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। वीडियो को खत्म करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं। आप रेनबो को तभी देखेंगे जब सूरज आपके पीछे होगा। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि रेनबो कैसे होता है और क्यों होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, कुछ कमेंट करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।